दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये वैकेंसी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार की यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद की है, या यूँ कहें कि जो संस्थान हैदराबाद में है, जो इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, वहाँ की ये वैकेंसी है। वैसे ये वैकेंसी केंद्र सरकार की है दोस्तों, इसलिए ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। मैं सबसे पहली बात क्लियर कर दूं, क्योंकि सबसे अधिक सवाल यही पूछा जाता है कि क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, सभी स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। सवाल नंबर 1 दोस्तों, वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की है। फर्स्ट ग्रेड टेक्नीशियन बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिलता है। वैसे तो सेकंड ग्रेड वैकेंसी के तहत आती है, लेकिन पोस्ट का नाम टेक्नीशियन फर्स्ट है, ये ध्यान रखें। दोस्तों क्रूशियल डेट के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स जो है ना, वो 8 फरवरी 2021 से इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपको प्रिंट आउट लेकर के हार्ड कॉपी को बाई पोस्ट सेंड भी करना है, और वो 18 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए, यानी 10 दिन का समय लास्ट डेट के बाद आपको दिया गया है। हालांकि जब हार्ड कॉपी भेजने की बात आती है तो मेरा मानना होता है कि फॉर्म समय पर भरा जाए, लास्ट डेट का इंतज़ार आप ना करें। तो ये है बड़ी बातें डेट के बारे में। देखिए दोस्तों, वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो मैंने बताया आपको सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है। वैसे पोस्ट का नाम टेक्नीशियन फर्स्ट है। टोटल 25 सीटें हैं, जिनमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें हैं। वहीं ओबीसी के लिए मैं बात करूं तो 6 सीटें, एससी की 2 है, जिनमें से एक बैकलॉग भी है, एसटी के लिए 1 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीटें हैं। दोस्तों वेतन की यदि बात की जाए तो आपको मैट्रिक के लेवल 2 में रखा जाएगा, और उसमें कॉलम नंबर 1 पर रखा जाएगा, जहाँ सैलरी लगभग आपको 30,263 रुपये के आसपास मिलेगी। तो एक अच्छी सैलरी मानी जा सकती है। इनिशियल यदि आपको इतना पेमेंट मिलता है तो ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए इस वैकेंसी को, इस मौके को हाथ से न जाने देवें। अपर एज लिमिट जो है दोस्तों वो 28 ईयर है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उन सबको अपनी कैटेगरी के अनुसार छूट मिलेगी। जैसे ओबीसी को 3 वर्ष, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है, तो वो आपको यहाँ पर अपर एज में छूट मिल जाएगी। इन्होंने लोअर साइड एज को नहीं दिया, तो वो 18 वर्ष होती है, मैं बता दूं। यानी 18 वर्ष आप कंप्लीट कर चुके हैं तो फॉर्म अप्लाई आप यहाँ पर कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेड वाइज कौन कौन सी पोस्ट, कितनी सीटें हैं, कौन सी ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं। तो एक सीट जो है वो है आईटीआई वालों के लिए, जिनकी ट्रेड हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट से आईटीआई किया हुआ हो। और 3 सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट से, यानी केमिकल प्लांट वाला, यदि आपके पास आईटीआई है तो। दोस्तों एक सीट जो यहाँ पर है वो है नर्सिंग, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो। वहीं 2 सीटें जो है वो आईटीआई आपका वेटनरी साइंस या एनिमल हाउस वालों के लिए है। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भी सीट है, उनका भी नंबर आएगा, थोड़ी देर वेट करें। दोस्तों 2 सीटें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए है, यानी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आप आईटीआई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यदि मैं बात करूँ हॉर्टिकल्चर के लिए तो 1 सीट आईटीआई हॉर्टिकल्चर वालों के लिए भी है, और प्लम्बर के लिए भी 1 सीट है। दोस्तों इसमें पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड करें। ये है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी। तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए टोटल 2 सीटें हैं, जिनमें से 1 ईडब्ल्यूएस की और 1 ओबीसी के लिए। ठीक है, यानी ध्यान रखें कि फिर अनरिजर्व नाम की कोई यहाँ पर सीट है ही नहीं। ठीक है, तो शायद ये बैकलॉग सीटें हो सकती है, जो कि भरना ज़रूरी है। ध्यान रखें दोस्तों, 10th में आपके पास साइंस होनी चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए। यानी जिन स्टूडेंट के 10th में 55% मार्क्स नहीं है ना इलेक्ट्रीशियन में, जिसमें आईटीआई होल्डर हो, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और या फिर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास हो, ये ध्यान रखें। और लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। और का मतलब होता है यानी 2 वर्ष का एक्सपीरियंस जो है
वो आपका यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, यानी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी चलेगा, ठीक है ना। यानी ITI हो तब भी चलेगा, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास हो तब भी चलेगा, और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो खैर काम करने के बाद ही आता है दोस्तों, तो ITI होने के बाद ही आता है। यानी आप ITI वाले हैं अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से दोस्तों मैं बात करूँ तो एक सीट जो है वो RAC वालों के लिए भी है, यानी रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर वालों के लिए भी है, और इसी तरह से दोस्तों फिटर वालों के लिए भी एक सीट है। कुल मिलाकर के एक 2 सीट है। ये पूरा PDF नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको फॉर्म अप्लाई जो करने का तरीका है उसकी बात कर लेता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट वही है। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसके लिए सबसे पहले ट्रेड टेस्ट होगा। 2 स्टेज होगी टोटल। पहले ट्रेड टेस्ट होगा, जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएंगे उनको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम CBT ही होने के चांसेज है। अब CBT जो होगा ना दोस्तों, सेकंड फेज़ में, स्टेज सेकंड में, उसमें क्या होगा कि पेपर के 3 तरीके होंगे, 3 प्रकार का पेपर होगा। उसमें से भी आपको फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन उसका मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। सेकंड और थर्ड जो है उसकी मेरिट में काउंट किया जाएगा, लेकिन वो तभी काउंट होगा जब फर्स्ट आप क्वालिफाई कर जाओगे। देखिए आपके सामने है, ये OMR भी हो सकता है और CBT भी हो सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, लेकिन इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो है वो केवल इंग्लिश में ही होंगे, वो हिंदी में नहीं आएंगे। और 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, सेक्शन के हिसाब से टाइम डिवाइड किया हुआ है, इसलिए समय का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, ये है पेपर फर्स्ट, 1 घंटे का होगा, यानी 50 क्वेश्चन है और 60 मिनट आपको मिलेगी। ये 100 नंबर का रहेगा, यानी 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अच्छी बात क्या है कि यहाँ कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, कि इस पेपर को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। मेंटल एबिलिटी का होगा, यानी इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चीज़ें इसमें आएगी। सामान्य रीजनिंग जितनी भी होती है ना, वो इसमें आएगी, और इस पेपर को क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। हालांकि क्वालिफिकेशन के मिनिमम मार्क्स कितने हैं वो इन्होंने पहले डिसाइड नहीं किए हैं, ठीक है ना। वो आपको बाद में ही पता लगेगा कि कितने हैं, उसी के अनुसार आपको करना होगा। लेकिन ध्यान रखें, पेपर सेकंड और थर्ड जो है वो तभी आपके इवालुएट, यानी तभी आपकी मूल्यांकन किया जाएगा जब आप पेपर फर्स्ट में मिनिमम सिक्योर्ड मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। सेकंड पेपर जो है वो आपका 30 मिनट का होगा, आधा घंटा मिलेगा, लेकिन 50 क्वेश्चन आएंगे। 25 जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता के, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और 1 नंबर की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ध्यान रखें। सेकंड पेपर आपका ट्रेड रिलेटेड होगा, जिससे आपने ITI कर रखी है। 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पर भी 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि पेपर सेकंड और थर्ड जो है ना, वो मेरिट के लिए काउंट किए जाएंगे। मेरिट पेपर सेकंड और थर्ड की बनेगी। कुल मिलाकर के 3 स्टेप हो गई। अगर ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो ही रिटर्न के लिए बुलाएंगे, फिर पेपर फर्स्ट अगर क्लियर होगा तो ही सेकंड पेपर की मेरिट बनेगी। इसलिए क्या है कि सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेज है दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट आप सभी से करूँगा कि फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि मात्र 100 रुपये की फ़ीस जो है वो जनरल, OBC, EWS के लिए लगेगी। SC ST को फ़ीस से भी फ्री रखा गया है, कोई किसी प्रकार की फ़ीस आपकी यहाँ पर नहीं लगेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, इस पूरे PDF नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें और उसके बाद ही अप्लाई करें। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है, www.ccmb.res.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। 8 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, ऑफलाइन आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना है, इसलिए उसको आप भूल न जाना। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करने के बाद इन चीज़ों को भूल जाता है और प्रिंट आउट सेंड ही नहीं करता है, तो हो सकता है आपका कॉल लेटर नहीं भी आए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ आगे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। किसी भी और जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आगामी किसी वीडियो में आपको इसकी जानकारी भी दे दी जाएगी।